नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। झारखंड के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को बुधवार 10 सितंबर का इंतजार है। निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में 10 सितंबर को अहम सुनवाई होने वाली है। निकाय चुनाव पर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। गौरतलब है कि 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का मिजाज काफी गर्म दिखा। तारीख पर तारीख सरकार को हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन 2 सितंबर को कोर्ट ने कोर्ट रूम में मौजूद सीधे चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी से पूछ लिया कि क्यों ना उन पर ही अवमानना की कार्रवाई की जाए। जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने 10 सितंबर को सरकार से निकाय चुनाव का फुल फ्लेज टाइमलाइन मांगा है। किसी न किसी बहाने से हर बार निकाय चुनाव को टाल रही सरकार अगर इस बार भी वही पुराना रवैया अपनाती है तो हाईकोर्ट कोई तल्ख फैसला कर सकता है जो सरकार की फजीहत भी करवाए और सरकार को नागवार भी गुजरे। सरकार को इस बात का एहसास तो है, सरकार को इस बात का भी एहसास है कि निकाय चुनाव में अब बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत देर हो चुकी है। और अगर सरकार को इस बात का इल्म है तो सरकार 10 सितंबर को देर से ही सही लेकिन कोई गुड न्यूज जरूर दे सकती है। तो सवाल है कि क्या निकाय के दिन आए? देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। 10 सितंबर बुधवार का दिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। 10 सितंबर की सुबह जब झारखंड हाई कोर्ट में आनंदा सेन की पीठ बैठेगी तो मुमकिन है कि हेमंत सोरेन सरकार के लिए कोई सख्त फैसले का ऐलान हो जाए। निकाय चुनाव को लेकर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा झारखंड हाई कोर्ट तारीख दर तारीख सरकार को फटकार लगा रहा है। झारखंड में 2023 से ही नगर निकायों के चुनाव टल रहे हैं। सरकार कभी रिवाइज्ड वोटर लिस्ट की दलील देती रही तो कभी ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट को लेकर समय मांगती रही। दूसरी तरफ कोर्ट सरकार को फटकार के साथ वक्त पर वक्त देता रहा, लेकिन 10 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। एक सप्ताह पहले जब 2 सितंबर को आनंदा सेन की पीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई की तो सरकार को समय पर निकाय चुनाव न करवाने के लिए जमकर डांट लगाई। कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी और नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार सशरीर मौजूद थे। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि क्यों न चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 10 सितंबर की अगली तारीख तय की और सरकार को निकाय चुनाव के टाइमलाइन के साथ 10 सितंबर को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा। इधर बीजेपी कह रही है कि निकाय चुनाव करवाना सरकार की नियत में ही नहीं, जबकि सरकार में पार्टनर कांग्रेस कह रही है निकाय चुनाव सरकार का संकल्प है। चुनाव की सारी तैयारियां अब अंतिम पायदान पर है। 4 साल तो अब 10 सितंबर की तारीख तय हुई है जब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना रुख और ज्यादा स्पष्ट करेगा। अब देखना है कि सब कुछ सरकार पर टिकता है कि सरकार 10 सितंबर को क्या पूरा टाइमलाइन लेकर मौजूद होती है कोर्ट में या फिर कोई नए तरीके से कुछ नया रास्ता निकालने की कोशिश होती है। पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएलकेएम के महासचिव विजय सिंह जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत गुप्ता जी। आप दोनों का इस हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम चाहेंगे कि थोड़ी देर में हमसे बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी हमारे प्रवक्ता जुड़ेंगे तो व्यापक चर्चा हो पाएगी। फिलहाल हम विजय जी और हेमंत गुप्ता जी के साथ इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। मामला हाईकोर्ट में है। आनंदा सेन की बेंच लगातार सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, लेकिन सरकार का रवैया जो है बिल्कुल कुछ बदल तो नहीं रहा है। हेमंत जी, आप बताइए कि 10 सितंबर को क्या हो सकता है? जिस तरह से पिछली सुनवाई में आनंदा सेन की बेंच में जो कोर्ट का रुख दिखा, अब उसके बाद सरकार के लिए क्या कोई मुश्किल जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं? सरकार के लिए अनचाहे हालात उत्पन्न हो सकते हैं? आखिर क्या हो सकता है, संभावना बताइए। हेमंत जी, आप माइक ऑन कर लें। हेमंत जी, आपका माइक ऑन नहीं है। और हमारे साथ विजय चौरसिया बीजेपी से जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी हमारे शो में स्वागत है। हेमंत जी, अगर आपके पास आवाज आ रही है तो
आप एक बार अपने माइक को सही कर लें, दुरुस्त कर लें। अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, बोले जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि झारखंड हाई कोर्ट में 4 जनवरी को 2024 को गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग लिया था कि भाई वो 4 महीने के अंदर, ये 4 सप्ताह के अंदर में ये चुनाव करा लेगी, और उन्होंने अंडरटेकिंग दिया, वो फेल हो गई। फिर उसके बाद 16 जनवरी को आनंदा सेन ने एकदम कमेंट्स किया कि स्टेट का पूरा संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया यहाँ तक कि लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। उसके बाद 18 जुलाई को भी अदालत ने क्या कहा कि कानून के राज का गला घोट रही है ये सरकार। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? कोई भी सरकार अगर आज के दिन में कार्य कर रही है और वो लोकतंत्र की परिभाषा को दूषित कर रही है, तो यहां पर सीधा सीधा मतलब जाता है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत है। सरकार की मंशा अगर क्लियर होती तो ये चुनाव होता। तो सरकार कभी क्या कहती है कि हमारे यहाँ ट्रिपल टेस्ट का कार्य पूरा नहीं हुआ, कभी कहती है कि चुनाव आयोग का नहीं हुआ, कभी कहती है कि पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, फिर कभी कहती है कि हमको ट्रिपल टेस्ट का पूरा रिपोर्ट नहीं मिला, फिर कभी कहती है हम कंपाइल कर रहे हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये दलीलें हैं, और इसको अगर सियासी पलड़े पर देखा जाए तो ये पार्टियां चूंकि वो जानती है कि ये जो पक्ष है वो बीजेपी के हाथ में चला जाएगा, तो जब सत्ता जो है, जमीनी सत्ता अगर किसी दूसरे के हाथ में चली जाए तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। हेमंत जी सरकार नहीं चाहती। हम इसका पॉलिटिकल पॉइंट हम अपने राजनीतिक मेहमानों से लेंगे। हम आपसे इसका कानूनी पहलू जानना चाहते थे कि हाई कोर्ट में 10 सितंबर को क्या हो सकता है। आप यहाँ पे, हम आपसे कानूनी पक्ष जानने के लिए हमने आपको आज बुलाया है। देखिए, अंडरटेकिंग तो गवर्नमेंट दे दी है, कंटेम्प्ट चल रहा है। अब कंटेम्प्ट में सरकार को क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा। अगर ये नहीं हुई तो हो सकता है कि सरकार के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो जाए, ये होगा। तो आपको लगता है कि 10, तो इस आदेश का, अगर इन संभावनाओं का इल्म तो झारखंड सरकार को होगा, तो इसकी तैयारी भी होगी। तो सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारी होगी? आपने झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश को ध्यान से नहीं देखा। उसने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे तारीख कि किस दिन ये चुनाव होगा। बिल्कुल टाइमलाइन मांगा है उन्होंने। 10 सितंबर ये डेडलाइन है कि उसको ये तारीख चाहे ना चाहे तय करना पड़ेगा। राज्य सरकार अगर इससे बचना चाहे तो किस तरह से बच सकती है? उसके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। जब अंडरटेकिंग आप कर देते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता है कि आपके पास कुछ हो। तो हम मान सकते हैं, जिस तरह हमने आज के शो का नाम रखा है, कि कहीं ना कहीं सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा निकाय चुनाव के ऐलान के लिए। निश्चित रूप से संवैधानिक मामला है ना ये। देखिए, ये कोर्ट का मामला मत समझिए आप, ये देख रहे हैं कि कोर्ट, ये लोकतंत्र का मामला है। डेमोक्रेसी तभी जीवित रहेगी जब लोगों के मौलिक अधिकार और उसके संवैधानिक अधिकारों की आप रक्षा करेंगे। सरकार फेल हो रही है तो इसको कस्टोडियन के रूप में, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का कस्टोडियन के रूप में हाईकोर्ट डायरेक्शन दे रही है, और वो आपको बहुत लिबरल होकर दे रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कहीं सरकार गिर ना जाए, ये भी आप समझ लीजिए। तो कहीं पर इसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट डायरेक्शन देते कि यहाँ पर लोकतंत्र फेल हो रहा है और हम बोलना नहीं चाहिए, वो रिवर्सल ऑर्डर हो जाए तो उस वक्त सरकार की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 सितंबर जो है, जरूरी नहीं, सरकार की मजबूरी है कि वो डेट को फिक्स करेगी। जी हाँ, तो हेमंत गुप्ता ने कानूनी पक्ष रखा है। हो सकता है, मुमकिन हो कि सरकार अब तैयारी की मूड में आ जाए चुनाव की तारीखों की। हो सकता है कि सरकार के भीतर भी इसकी तैयारी फिलहाल चल रही हो। अभी 48 घंटे का वक्त बचा है। हम विजय सिंह जी के पास आते हैं। विजय सिंह जी, सरकार कोर्ट के आदेश को बाईपास कर राज्य में कानून के राज का गला घोट रही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। ऐसे कई टिप्पणी है कोर्ट की विभिन्न तारीखों पर इस सरकार के लिए आया है। क्या आपको लगता है कि सरकार को कोर्ट की इन टिप्पणियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा? संवैधानिक प्रक्रियाओं का सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? संवैधानिक मर्यादाओं का कोई फर्क नहीं है, ख्याल नहीं है? क्या कोर्ट का भी ख्याल नहीं है सरकार को? जो इंडिया गठबंधन की सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार लोकतांत्रिक मान्यों की दुहाई देती है, संवैधानिक ढांचे की दुहाई देती है, संघीय ढांचे की दुहाई देती है, और बात तो यहां तो ग्रासरूट डेमोक्रेसी की है, बात निकायों की है, बात शहर की सरकार की है, तो फिर सरकार इतनी अगंभीर क्यों है? क्या सरकार सब कुछ हल्के में ले रही है?
कृष्णकांत जी, हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर यह सरकार हल्के में ले रही है। यही कारण है कि जिसको कहते हैं कि लापरवाही पूर्ण तरीका, अदूरदर्शी पूर्ण तरीके के कारण ये हालात पैदा हुआ है। और हेमंत बाबू ठीक कह रहे थे कि जब सरकार ने एक बार अंडरटेकिंग दे दिया है तो सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए था, उसको उस पर आगे बढ़ना चाहिए था। और बार बार ये ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट के बहाने या राज्य में नगर निकाय का जो चुनाव है बार बार जो टाला जा रहा है, हमको लग रहा है कि रिवाइज वोटर लिस्ट दो या तीन बार आ चुका है। लोकसभा के टाइम में भी आ गया, विधानसभा के भी टाइम में आ गया। आप बार बार रिवाइज वोटर लिस्ट को लेकर, ट्रिपल टेस्ट को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, रोस्टर पॉलिसी को लेकर आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार का जो लापरवाही पूर्ण तरीका है, जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है, उसको लेकर के जब 10 तारीख को माननीय हाईकोर्ट का बेंच जब बैठेगा तो हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ एडवर्स रिमार्क होगा राज्य सरकार के प्रति, और राज्य सरकार को कोई ना कोई सरकार आदेश दे सकती है। कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का आपने जिक्र किया कि कैसे सिस्टम फेल हो गया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब सजग हो जाना चाहिए। और मुख्य सचिव की तरफ से हलफनामा दिया गया था, तो मुख्य सचिव को भी इसको लेकर के सरकार से बात करनी चाहिए थी और टाइम फ्रेम के अंदर कुछ करना चाहिए था। बट हमको लग रहा है कि जब तक ये करते तब तक सरकार, तब तक हाईकोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई की अगली तारीख आ गई है 10 तारीख को। हमको लग रहा है कि निकाय चुनाव को टालने का जो राजनीतिक मंशा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि अगर ग्रास रूट लेवल पे जो शहरों की अपनी सरकार की यानी कि नगर निकाय की जब ये चुनाव कराएंगे तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन या कांग्रेस के समर्थन या आरजेडी के समर्थन से हमको नहीं लग रहा है कि उनके उम्मीदवार जीत पाएंगे। हालांकि ये राजनीतिक स्तर पे चुनाव होता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, बट हम लोग ये जरूर मान करके चलते हैं कि जितने भी कैंडिडेट नगर निकाय का चुनाव लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये पता है कि उनके लोग जीतने नहीं जा रहे हैं या कम संख्या में जीतेंगे, तो ऐसे हालत में टालना एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इससे हाईकोर्ट की अवमानना है, इससे नगर निकाय को या जो शहरी क्षेत्र है उसको वहां के लोगों की अपनी सरकार नहीं मिल पा रही है। केंद्र से जो फंड आता है नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए वो एडिशनल फंड नहीं मिल पा रहा है। डीपीआर बहुत सारे चीजों का रुका हुआ है, डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्वमेंट रुका हुआ है नगर निकाय के गवर्नेंस में। जो सरकार के अधिकारी हैं वो सब चला रहे हैं नगर निकायों को। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये जो लापरवाही पूर्ण तरीका है ये अलोकतांत्रिक है, गैर जिम्मेदाराना है। सरकार को कम से कम 10 तारीख तक कुछ न कुछ करना चाहिए, या नहीं तो फिर हम तो आशा कर रहे हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट है वो सरकार को कोई निर्देश दे और नगर निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ करे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, विजय सिंह जी का पक्ष आ गया हमारे साथ अब कांग्रेस से अख्तर अली साहब भी जुड़ गए हैं। अख्तर जी आपका स्वागत है, जोहार। अख्तर जी हम आपके पास आखिर में आएंगे क्योंकि सवाल तो आपके पास ही घूम फिर कर आएंगे ही, चारों तरफ से सवाल आप पर ही उठेगा। हम विजय चौरसिया जी के पास आते हैं। विजय जी, वाकई बहुत देर हो गई। अप्रैल 2023 के बाद आज हम सितंबर 2025 में आ गए हैं। 26 महीने का वक्त हो गया। 49 निकायों में सरकार नहीं है, सरकारी अफसरों प्रशासकों के भरोसे सब कुछ चल रहा है। उधर केंद्र ने अनुदान रोक रखा है जिसका असर तो झारखंड के लोगों को हो रहा है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट इस बार सरकार की जो अकल है वो ठिकाने ला सकती है? विजय जी। देखिए कृष्णकांत जी, अभी जो हमारे दोनों भाइयों ने कहा सारी बातें आ गई और कोर्ट की तमाम तरह की फटकार भी आप लोगों ने बता ही दिया। दरअसल मैं शुरुआत से कह रहा हूं कृष्णकांत भाई कि ये सरकार कबीलाई सरकार है। इनको संविधान, कोर्ट, लोकतंत्र की बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, संविधान की पुस्तकों को लेकर के ये फोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन इनको खुद संविधान से कोई माने मतलब नहीं रहता। अब कोर्ट क्या निर्णय लेगी, मैं तो समझता हूं कि जो राज्य हित में निर्णय होना चाहिए कोर्ट वही लेगी। लेकिन इतनी फटकार के बाद सरकार के कान में जू ना रहेंगे, सरकार उसकी कोई तैयारी नहीं करे, कोई गंभीरता नहीं दिखाए, तो आप समझ सकते हैं कैसी सरकार है। ये राजा रानी की सरकार है। सिर्फ एक मुद्दा ये निकाय चुनाव का नहीं है कृष्णकांत जी, तमाम चीजों को आप देखें। पिछला जो ये लोग की सरकार सत्ता में रही और अब फिर स्टार्ट जो हुई है, तमाम तरह के आयोग देख लें आप, लोक आयोग,
तो महिला आयोग, तो सूचना अधिकार आयोग, जिनको करने में इनको कोई फजीयत नहीं है, लेकिन ये बहानेबाजी ही करेगी सरकार। ये सरकार अपने में मदमस्त है, इनको न लोकतंत्र से मतलब है कृष्णकांत जी, न संविधान से मतलब है, सिर्फ संविधान की बातें करेंगे ये भाषणों में। इसलिए मुझे भी ये पूरा उम्मीद है कि कोर्ट अब जो है वो मतलब कहे ना, एक दामिनी पिक्चर आई थी सन्नी देओल साहब का, जिसमें ये दिखाया जाता था कि कोर्ट जो है सो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देती है। बड़ा हिट हुआ था वो डायलॉग। यहां उल्टा हो रहा है, यहां कोर्ट को ही तारीख पे तारीख मिल रही है, कोर्ट बेचारा कोई तारीख नहीं दे पा रहा है। तो ये झारखंड है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। जरा सरकार का ही करिंदे बैठे हुए हैं, अख्तर अली साहब कांग्रेस के हैं, उनसे हम लोग सुन लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग को लगेगा कि सरकार क्या सोचती है, उन्हीं को थोड़ा सा बोलने दिया जाए। विजय जी, बेचारा कोर्ट तो नहीं है, बेचारे झारखंड की जनता है, शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, जिन्हें उन्हें हो गई ना, 2 साल से ज्यादा हो गए कृष्णकांत भाई। हाँ, तो कोर्ट को हम बेचारा ना कहें तो हम इन सब चीजों से बचें। हमें जिस पर सवाल कर रहे हैं, हम कोर्ट के फैसलों की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकते हैं, हम कोर्ट को बेचारा ना कहें तो अच्छा रहेगा। अख्तर अली साहब, आखिर में मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने अमूमन सबके सवाल सुन लिए होंगे, मैं आपसे 2 मुद्दे पर 2 सवाल पूछता हूं। अप्रैल 2023 में अमूमन झारखंड के सभी निकायों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या और कितनी देरी होगी? दूसरा सवाल, सरकार कोर्ट के आदेश को बाईपास कर राज्य में कानून का गला घोंट रही है, राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, कई मौकों पर, एक दिन की टिप्पणी नहीं है, तारीखों पर तारीख पर ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट करता रहा है झारखंड सरकार के लिए। अब बताइए, क्या हाई कोर्ट की यह टिप्पणी आपको सूट कर रही है, और कितनी देर निकाय चुनाव के लिए? बोलिए। देखिए, आपके पैनलिस्टों का मैंने बातों को सुना, और भाजपा के हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जो बात बोली राजा रानी की सरकार, तो ये राजा राजवाड़ों की सरकार नहीं है जो देश में राजा राजवाड़ों की तरह शासन चल रही है। दूसरी बात कि निकाय चुनाव 2023 में जो टाइम था, तय समय के अनुसार ही चुनाव होने वाली थी, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन आजसू के जो सांसद है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ओबीसी आरक्षण को निर्धारित किए बगैर ट्रिपल टेस्ट का आप चुनाव नहीं करा सकते। तो फिर सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में आई। अब अगर हम ट्रिपल टेस्ट ना कराए हुए होते, नहीं कराते होते, तो सरकार इसमें दोषी होती, गंभीरता उनकी नहीं झलकती हमारी कि हाँ आप ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ट्रिपल टेस्ट की अब तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रिपल टेस्ट पूरा झारखंड का तुरंत हो जाए। एक प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए 50% आरक्षण को रखते हुए कि 50% से ऊपर ना हो, किस तरह से ओबीसी को आरक्षण दिया जाए सभी ये पे। अब देखिए, पिछला जो चुनाव जो झारखंड में जो भी हुई है अब तक, उसमें यूपीए सरकार ने 2 टाइम चुनाव कराई थी। यही यूपीए सरकार ने पहला जो चुनाव 85 के बाद जो पहला चुनाव हुआ था 2008 में, उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी। अब पहला चुनाव हुआ था। अब दूसरा चुनाव जो हुआ था 2013 में, उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी। और फिर उसके बाद में 2018 में इन लोगों ने चुनाव कराया था। रघुवर दास की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कराई थी। लेकिन उस वक्त, आज जो हम वोट चोरी की बात करते हैं, उस वक्त रघुवर दास की सरकार ने वार्ड चोरी की थी इन लोगों ने। आप तो रांची में रहते होंगे, रांची के बारे में भली भांति आप जानते होंगे कि यहाँ पर 2085 में 37 सीट हुआ करता था। 2085 जिसे 1985 में जब चुनाव हुई थी, उस वक्त 37 सीट हुआ करता था रांची का। 2001 का जनगणना के अनुसार जब 2008 में चुनाव हुआ तो जिसे बढ़ा करके 55 सीट किया गया था। 13 में भी 55 सीटों में चुनाव हुई थी।
लेकिन रघुवर दास की सरकार ने देखा कि यहाँ पर अकलियत लोग 7 से 8 सीट जीत करके आते हैं, तो इनको बड़ी मन में खटक हो रही थी कि इतना कैसे जीत करके आते हैं। इन्होंने अब जनसंख्या बढ़ने के बाद वार्डों की संख्या बढ़नी चाहिए, वो बढ़ा के नहीं बल्कि घटा दिए। और कहां पर का घटा दिए, आप देखते होंगे जो अकलियत क्षेत्र है हिंदपीढ़ी और लोअर बाजार, उन दोनों जगह से एक एक सीट कम करके जो 3 वार्ड का हुआ करता था उसको 2-2 वार्ड का कर दिया। हम लोग है कि वो जब हो गया सो हो गया, आज जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, हम उस पर बात कर रहे हैं। जो गलत हो गया वो सुधार नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल मतलब उन्होंने जो गलती किया उसको हम फिर दोहरा दें। गलत वो लोग जिस तरह से वोट चोरी करते हैं ना, यहाँ झारखंड में वार्ड भी चोरी इन लोगों ने किया था। किनके लिए? वंचितों के लिए। अधिकार को इन्होंने छीनने का कोशिश किया था। अख्तर साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक सवाल मेरा और आपसे ही है, कम कर दिया। अख्तर साहब एक सवाल आपसे। नहीं, मैं आ रहा हूँ, सवालों का जवाब तो दे रहा हूँ, बल्कि हमें बताना भी पड़ेगा आपके दर्शकों को कि इन लोगों ने क्या किया था। चुनाव तो 2023 में हो रही थी, सारी प्रक्रिया हो गई। तो हम लोग क्या कि समय का सदुपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग पास समय सीमित होती है। बोलिए अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, आवाज आ रही है? अख्तर साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कुछ तकनीकी कारण से अख्तर साहब से हम फिर से जुड़ गए। अख्तर जी है चुनाव के मोड में आ चुके हैं, और चुनाव जो है लोगों को जो आम पब्लिक का जो रुझान था जो लिया जाता है कि जो अभी त्योहार का समय है, दशहरा वगैरह, फिर दीपावली है, छठ है, तो इसके बाद में चुनाव को कराया जाए। ठीक है अख्तर साहब प्लीज अब मेरा सुन लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पास समय की एक समय सीमा होती है। एक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई ट्रिपल टेस्ट को लेकर, लेकिन एक वक्त होता है, उसका दायरा होता है, समय और सीमा होती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, और हमारे हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर आप चुनाव को नहीं टाल सकते। इसके बाद 2 साल हो गए, और इसी आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, आप बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए चुनाव नहीं करा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बाद जब आप टालते रहे चुनाव को, लंबा टलता रहा, तब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर टिप्पणी आई, और हाई कोर्ट की भी टिप्पणी यही आई कि आप सिर्फ ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर चुनाव को नहीं टाल सकते। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का गला घोटना जैसा है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी टिप्पणी रही है। सर, जब कोर्ट का हवाला दे रहे थे, इसी कोर्ट ने जनवरी 2004 में ही, माफ कीजिएगा, जनवरी 2024 में ही, हाई कोर्ट सुपीरियर है, वो बताइए सर। दोनों हमारी दोनों कोर्ट सुपीरियर है, दोनों कोर्टों की हमारे पास ये है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अख्तर साहब, कोर्ट का ही आदेश है जनवरी 2024 में कि 3 हफ्तों में करवाएं। उसी कोर्ट का आदेश है कि 4 हफ्ते में, 4 महीने में कराएं, और सरकार की अंडरटेकिंग भी है। सर, आप इस पर जवाब दीजिए सर, पॉइंट टू पॉइंट पर जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं सर। तो सवाल आज आपसे होगा, और आज आप बीजेपी को इस मामले में नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि सरकार आपकी और चुनाव आपको करवाना है। नहीं, ठीक है, चुनाव हमको कराना, वही बात बता रहा हूं। चुनाव की प्रक्रिया में जब देखिए, अभी ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद में अध्यक्ष ने लगभग सभी जिलों का डाटा ले करके उनको फिर से एक वेरिफिकेशन के लिए लोगों को दिया गया है कि अब इसको डोर टू डोर अपने स्तर से इसको वेरीफाई कर ले कि जो दिया गया है। अब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बरसात इस बार तो लगता है 100 साल का 150 साल अपने जीवन में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। इस वक्त क्या चुनाव में आना सही रहता? दूसरी बात कि अभी अब बरसात भी खत्म होगी, अब त्योहार का समय आ गया। उससे पहले चुनाव में थे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये सारी प्रक्रिया गुजरते गया। अब समय आ गया है चुनाव का। अब चुनाव होगी। आज ही आपने देखा होगा कि मुख्य सचिव जो हमारे सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा कि चुनाव की सारी पूरी प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है। जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग का अभी गठन होने के बाद में और चुनाव की प्रक्रिया में सरकार आ जाएगी, और जल्द से जल्द यहाँ पर मतलब इसी साल अक्टूबर नवंबर तक में जो सही समय है चुनाव का, उस वक्त चुनाव हो जाएगी। अख्तर साहब एक लाइन में ये बता दीजिए कि 10 सितंबर को जब सुनवाई होगी, अख्तर साहब एक लाइन में बताइए, 10 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो सरकार का पक्ष क्या होगा?
सरकार ने जो तैयारी की है चुनाव को लेकर के, वो अपने पक्ष को पूरे तरीके से रखेगी। वो तो कल आप देखेंगे कोर्ट में किस तरह से पक्ष को रखा जाएगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारा महाधिवक्ता है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उस वक्त आप देखेंगे किस तरह से रखते हैं। ठीक है, सरकार की अपनी तैयारी अपनी अलग जगह होगी ही। हेमंत जी, मेरा आपसे यही सवाल है, पिछली तारीख को जो सुनवाई हुई तो सीधे चीफ सेक्रेटरी को सुनाया गया। चीफ सेक्रेटरी से सीधे हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। आपको लगता है कि सरकार तक यह मैसेज गया होगा और सरकार की तरफ से अब एक्सरसाइज शुरू हो गई होगी? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए आप सब लोग, राज्य चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है वो पूरा कौन करता है? राज्यपाल। और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट वर्डिक्ट है, चाहे हम जो भी असेसमेंट यहाँ कर दे या जो भी हम लेक्चर देते, उसने कहा है कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता, देखिए कई केस जजमेंट है उसमें है, अगर नहीं होता है तो 356 तरफ क्यों नहीं बढ़ा जाए। अभी आप इस चीज को देख लीजिए, कोई भी राज्य सरकार और मानना कि इस हद तक नहीं जा सकता कि वो डेडलाइन को वो तैयारी ना करे। कल जवाब मिलेगा, डेट भी फिक्स होगा। प्रॉब्लम क्या थी यहां पर कि राज्य सरकारों का जो सत्ता का केंद्रीयकरण है ना, वो बिखर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने शुरू में कहा, नियत होनी थी। ये आप कुछ भी दलील दें, लेकिन सिंपल सी बात है, लोकतंत्र में लोगों के अधिकार का गला आप नहीं घोट सकते। तो कस्टोडियन के रूप में हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप डेट फिक्स कर दीजिए। अब कल के बाद राज्यपाल की स्थिति और उसकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, इसलिए राज्य सरकार उससे बचने के लिए कल कोई ना कोई डेडलाइन जरूर फिक्स करेगी, या कोई नया सगुफा अगर होगा तो उसी पर उनको नया डेट मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे ऊपरी अदालत की तरफ भी सरकार जाने का इरादा कर सकती है? निश्चित रूप से वो नहीं जाएगी तो पार्टियां चल जाएंगी। क्योंकि देखिए एक बात बताते हैं, एक्सट्रीम लेवल किसको कहते हैं? कोर्ट की अवमानना जो हुई, सेक्शन 12 का जो अवमानना हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ना कि इसके बाद हाईकोर्ट के बाद कहां? सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टडी वही है, तो अल्टीमेट डिसीजन तो लेगी ना सुप्रीम कोर्ट। ये डिफाइन करती है आर्टिकल 243, आप समझ लीजिए, केम एकदम स्पष्ट रूप से कह दी है कि भाई जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही कोई राज्य सरकार चल सकती है। तो जनता की डिमांड हो रही है, पब्लिक पीआईएल आपको गया हुआ, कोई रिट नहीं गया हुआ, आपसे यहां ध्यान रखिएगा, पीआईएल है। अब जब मामला इस तरह का होता है तो कोई भी अगर सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करती है तो कोर्ट उस पर सख्त हो जाती है। और इसी को लेकर के आप देखिए केंद्र पर भी कई हुआ, अभी एसआईआर पर भी हो गया, कई मामलों पर से केंद्र सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आधार कार्ड को मानिए, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता तय नहीं करता। तो एसआईआर हो गई ना, अभी एसआईआर पे आपको जजमेंट आ रहा है ना कि भाई पूरे हिंदुस्तान का होगा, आप रोक नहीं सकते। तो आप इफ बट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप टाइमलाइन को अगर कोर्ट ने कह दिया है तो यू मस्ट हैव टू फॉलो, चाहे वो महाधिवक्ता हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, कल ये फॉलो होके ही रहेगा, अदरवाइज देयर विल बी सम अनदर एक्शन। आपकी इसी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं हेमंत गुप्ता जी कि जैसा कि आपने एसआईआर की बात कही, तो 10 सितंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और माना याचिका की, उधर 10 सितंबर को ही चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर देश भर में एसआईआर करवाने के लेकर सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ मंथन करने वाला है। विजय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सत्ता पक्ष की दलीलें सुन ली, आपको लगता है कि उन्हें संदेह का लाभ देना चाहिए? क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा ओबीसी की ही आबादी है, तो सरकार तैयारी कर रही है, हम उन्हें संदेह का लाभ दे सकते हैं। 2 साल तो लगता है उन्हें सरकार के लिए कम ही गुजरा है, बोलिए। नहीं, हमको लग रहा है कि संदेह का लाभ इस मामले पर सरकार को इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो ओबीसी आरक्षण या ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो निर्देश मिला था तो वो सही है, मगर सरकार को मतलब टाइम बॉन्ड करके काम करने का जरूरत था। इस मामले में लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सरकार के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वो इसके पहले भी कोर्ट में अपनी हाजिरी दे चुके हैं, एक दिन के बाद फिर इनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, फिर अभी नया क्या बहाना करेंगे पता नहीं। बट मौजूदा सरकार को माननीय हाईकोर्ट को चाहिए कि इनको स्पष्ट निर्देश दे, हाईकोर्ट को चाहिए कि अब इस सरकार को स्पष्ट निर्देश दे ताकि शहर की सरकारों का गठन हो सके, ताकि नगरों में जो लोग रह रहे हैं,
शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको बेहतर जीवन के लिए एक अच्छा आधारभूत संरचना मिले, साफ सुथरा माहौल मिले, इसकी गुंजाइश बढ़े, इसलिए हाईकोर्ट को निर्णायक फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना करके जो अकील अख्तर जी बार बार कह रहे कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीरियर कौन है, तो ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है और इस डिबेट में इसकी जरूरत भी नहीं है। इनको अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना करके इस चुनाव को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता, ये भी सच है। लोग इंटरवीन करेंगे और ये मामला जब PIL का है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट भी इस पे गंभीरता से विचार करके कोई ना कोई निर्देश देंगे। बट हर 5 साल में चुनाव करने की जो बाध्यता है, जो नगर निकाय का जो चुनाव है, देखिए जो विधानसभा लोकसभा होता है चुनाव आयोग देख लेती है, उसके लिए राजनीतिक दलों की बाध्यता नहीं। लेकिन जब राज्य में सरकार है, नगर निकाय का जो चुनाव है वो उनके अधीन है, तो कहीं ना कहीं इनको इस पे तत्परता दिखानी चाहिए थी। हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए था। पिछले 3-4 साल से ये लटका हुआ है, ये गलत है। बट हेमंत दादो इस मामले पर कह रहे थे कि 356 का ये मामला बनेगा या 356 पर विचार होना चाहिए, मैं इनसे डिफर करता हूं। मगर हेमंत सरकार को भी ईमानदारी से नगर निकाय का चुनाव समय पर हो, और समय पे अब क्या ही होगा, जब 3 साल की आप देरी कर चुके हैं तो ये ऑन टाइम तो नहीं कहा जा सकता है। ऑलरेडी आप 3 साल का में बहुत नुकसान कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, DPR पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल फंडिंग के व्यू से, तो बहुत नुकसान तो शहरों का हो चुका है। लेकिन फिर भी इस मोड़ पर भी हेमंत सोरेन सरकार जी को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से हाईकोर्ट में 10 तारीख को फेस करे, और इसके पहले की हाईकोर्ट कोई कड़ा रुख अपनाए। जब अटॉर्नी जनरल बात करेंगे तो सरकार की जो रूपरेखा है वो कोर्ट के सामने तुरंत रखे और वो पब्लिक डोमेन में भी आए। और उसमें देखिए अभी त्योहारों को लेकर के भी अकील अख्तर जी बात कर रहे थे, ये भी सही है कि पिछले बरसात हो गया, अब त्योहारों का मौसम आ गया, तो ठीक है, इसको कुछ लोग बहानाबाजी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया। आप एक टाइम फ्रेम आप लेकर के आइए कि नगर निकाय का चुनाव आप कब कराएंगे, आप तैयारी शुरू करिए और त्योहारों के बाद का जो तारीख है उसको आप अनाउंस करें। राज्य सरकार को अब क्लियर कट फैसला करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जी विजय चौरसिया जी, आपने अख्तर अली साहब की दलीलें सुन ली होगी। हम तो चाहेंगे कि सरकार को संदेह का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन विजय जी ने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे भी बनता है कि आप, बीजेपी का यह आरोप रहता है कि शहरी क्षेत्र में, निकाय क्षेत्रों में जेएमएम का कोई जनाधार है नहीं, बीजेपी वहां बड़ी ताकत है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की जड़ें मजबूत है। लेकिन आपने इस सरकार को मजबूर क्यों नहीं किया? सड़कों पर आप उतरकर कोई आंदोलन करते नजर भी नहीं आए, सरकार का कॉलर खींचते भी नजर नहीं आए कि सरकार अब कितना देर करेंगे, निकायों में सरकार चुनाव होना चाहिए। विजय जी, नहीं, कई आंदोलन हुए कृष्णकांत जी, चूंकि फासला बहुत लंबा हो गया तो आपके स्मरण में नहीं है। देखिए सरकार की मंशा क्या है ना, संदेह का लाभ जो आप बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मिलते रहना चाहिए। अभी देखिए अख्तर अली साहब की जो दलीलें थी, बरसात आ गई, त्योहार आ गया, वो उस साल को ढूंढ रहे हैं जिस साल बरसात ना आवे, त्योहार ना हो, उस साल चुनाव करा लेंगे। मैं कहता हूं कि मनसा अगर साफ रहती विजय चौरसिया साहब, चलो एक पॉइंट मेरा भी, हमने देश में, हमने बंगाल में कोरोना में भी चुनाव देखा है, हमने मोदी जी को भी देखा है चुनाव में मजमा लगाते हुए। मैं वही कर रहा हूँ कृष्णकांत भाई, मैं वही कर रहा हूँ कि अगर आपकी मनसा साफ रहे कि चलो भाई नहीं करा पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन कराना है, राज्य चुनाव आयोग का गठन नहीं किए भाई, कितने गंभीर हैं आप। तो मैंने कहा ना कि कबीलाई सरकार है, हमारी थेसिस, आपका थेसिस, कोर्ट की बातें इसको मायने न रखती, चमड़ा बहुत मोटा है। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई आरोप नहीं है कि नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ती है, कि जेएमएम कमजोर पड़ती है, कि कौन मजबूत होता है। ये आप मीडिया घरानों का आकलन होता है जिसको हम भी सुन लेते हैं, हम भी समझ लेते हैं। ना आप मासूम है ना हम भोले हैं, सच्चाई तो सबको पता है सर, ना आप मासूम है ना हम भोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आप कह रहे हैं मान लेते हैं। नहीं, आपकी दलीलें होती है, आप लोग यही बात हर बार रखते हैं। अब हेमंत जी ने चर्चा के दौरान, हेमंत जी ने यही बात शुरू में रखी थी उन्होंने। मैं कह रहा हूं, मैं हर जगह मजबूत हूं कृष्णकांत जी। मैं कई बार डिबेटों में कह चुका हूं कि चुनाव के वक्त समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिनहरी आनी होती है वो नहीं आती। मैं सब जगह मजबूत हूं और मैं सब जगह हूं, भारतीय जनता पार्टी हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर
जो प्लीड कर रहे हैं कोर्ट में सरकार की तरफ से, अगर उनकी जगह पे अख्तर अली साहब को भेज दिया जाता तो जितनी सहजता से इन चीजों को हम लोगों को समझा दिए, संतुष्ट कर दिए, और आप संदेह का लाभ देने लगे हैं, तो मैं समझता हूं कोर्ट भी समझ जाती। कहीं ना कहीं सरकार ये गलती कर रही है, अख्तर अली साहब को नहीं भेज रही है। मैं ये कहता हूं कृष्णकांत साहब कि सरकार में अगर थोड़ी भी शर्म हया बची है तो कोर्ट डेट फिक्स करे, उससे पहले डेट का अनाउंस सरकार को बगैर देर किए कर देनी चाहिए। नहीं तो बचेगा क्या भाई आपके पास, क्या बचेगा? तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन इन चीजों से फिर मैं कहता हूं कृष्णकांत भाई, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुमत में सरकार है, 56 सीटें लेकर के आई है सरकार। सरकार के एक घड़े को, जेएमएम को यह भी डर लगता है कि जिस कांग्रेस को हमने पीछे किया है विधानसभा चुनाव में, रिजल्टों के मायने में, परिणामों के मायने में, वो नगर निकाय के चुनाव पे हम पे सवार ना हो करके दबाव बना दे। तो मैं हमेशा से कहा हूं कि सरकार नहीं सर्कस है, ये ठग बंधन है। मैंने कहा ना, बिहार के चुनाव में अभी यही कांग्रेस और राजद वालों ने जेएमएम को बैठने नहीं दिया सीट शेयरिंग में, अभी तक नहीं दिया। कई बार तल्ख टिप्पणियां जेएमएम के महासचिव किए, प्रवक्ता किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गठबंधन है नहीं, ये ठगबंधन है कृष्णकांत साहब। और दोनों के पैतरे अलग अलग चल रहे हैं, जनता पिस रही है, योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, प्रशासन ढंग से चल नहीं रह पा रहा, जो राज्य को मिलना था केंद्र का वो नहीं मिल पा रहा है। जेएमएम को यह डर सताता है कि इस नगर निकाय के चुनाव में भाजपा जो सीटें लाएगी सो तो लाएगी, वो तो आकलन है सभी का, लेकिन इस चुनाव में यह होगा कि कांग्रेस हम पे न सवार हो जाए, जो मैं अभी कांग्रेस पर सवार। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, और इसमें संविधान, लोकतंत्र, कोर्ट सभी इन लोगों के नजर में हाशिए पे है। मैं ये उम्मीद करता हूं, और उम्मीद नहीं, मैं समझता हूं, जैसा कि अभी हेमंत भैया भी बोल रहे थे, विजय भाई भी बोल रहे थे, और मैं जानता हूं कि 10 तारीख का जो तिथि होगी, वो तिथि कुछ तिथियों को लेके आएगी कि अपने राज्य में नगर निकाय का चुनाव कब है। लेकिन मैं फिर सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं तो विपक्ष में हूं, मैं कहता हूं अपनी लाज बचा लें। और अख्तर साहब से कहते हैं कि अगर बातें इनकी होती है, इन्होंने कहा कि जो दलील होगा तो देख लीजिएगा कोर्ट में, हम तो ऐसे ही बैठ गए। मैं इनको कहता हूं कि भाई आप अपने घड़े के अपने लीडरों को ये बता दीजिए कि राज्य की ऐसी बेइज्जती ना करवाएं, तिथियां घोषित कर दे, फिर चुनाव भी हो जाएंगे। राज्य आयोग अभी चुनाव आयोग अभी गठन नहीं किया है, अभी कर लीजिए उसको भी। इसमें कौन सा कोर्ट की बात है, इसमें कौन सा ट्रिपल टेस्ट है भाई? तो आपकी मंशा ही नहीं है, आप ये किसी चीज में गंभीर ही नहीं है आप। चलिए अख्तर अली साहब से पूछ लेते हैं। अख्तर जी, आपने विजय जी का सवाल सुना, स्थिति है कृष्णकांत साहब। हाँ, अख्तर जी, आपने विजय चौरसिया जी का सवाल सुना, आपने हेमंत जी की भी बातें सुनी, आपने विजय सिंह के भी बातें सुनी। मेरा इसमें एक सवाल और भी है। विजय चौरसिया जी कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम लाज तो आनी चाहिए। मैं इन बातों से डिफर करता हूं। मैं आपको कहूंगा कि सरकार को कम से कम संविधान का तो ख्याल करना चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल करना चाहिए, हमारे न्यायपालिका का ख्याल करना चाहिए, कोर्ट के बार बार के फटकारों का, उसके निर्देशों का, उसकी टिप्पणी का ख्याल करना चाहिए, सरकार को सरकार होने का ख्याल करना चाहिए, सरकार को यहाँ की जनभावना का ख्याल करना चाहिए, और सरकार को अपने वादों का ख्याल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो होती है कि जेएमएम शहरी क्षेत्रों में बहुत कमजोर रहती है, इसलिए जेएमएम बार बार इस चीज को टालने की कोशिश करती है। फरवरी महीने में जब निकाय चुनाव की एक बार फिर से सुगबुगाहट जागी थी, तो कांग्रेस के खेमे से ही, और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ही ये मांग रखी थी कि कहीं ना कहीं झारखंड में भी दलगत आधार पर निकाय चुनाव होने चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से ही बातें आई थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी गतिरोध है, या फिर हेमंत सोरेन की सरकार निकाय चुनाव के लिए मैया समान योजना जैसी कोई चुनाव जिताओ योजना या स्कीम लाने की तैयारी कर रही है कि ताकि शहरों में भी उसकी सरकार बन सके? बोलिए। और हाँ, विजय चौरसिया जी ने एक बात यह भी कह दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार तारीख तय करेगी, तो तारीख तय हो जाएगी। सभी का बात मैंने सुन लिया है, लेकिन दुविधा तो ये है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ बीच में आप टोक टकारा नहीं सर, कर देते हैं। नहीं, मैं आपको सवाल आपके पास पूरा समय, आप जितना भी पैनलिस्ट है, नहीं सुन लीजिए, जितना भी पैनलिस्ट जब बोलते हैं तो उस वक्त आप
खामोश रहते हैं। नहीं, चाहूंगा आप मैं भी कि आप खामोश देखिए, रहे। अगर मैं मैंने बोल रहा हूं तो पूरा बोलने मैंने दीजिए। विजय चौरसिया जी को भी याद दिलाया कि मोदी जी ने बंगाल में किस तरह मजमा लगाया था कोरोना में, आप चुपचाप और सुनते आप हैं। सरकार में सर, तो सरकार से ज्यादा सवाल होते हैं। बोलिए। नहीं नहीं, आप सवाल पूछ लिए ना, तो आप जवाब भी लेने हाँ की सर, कोशिश तो कीजिए। आपने बीच में टोका, जवाब इसलिए जब हम मैंने देना शुरू करें तो बीच में सर पूरा टोकिए समय मत। आपको है, आप बोलिए, अख्तर जी बोलिए, और मैं आपकी इजाजत से सवाल पूछूंगा। अब बोलिए। रही देखिए, चौरसिया जी जैसे देश में विदेश में भत पिटाने वाली पार्टी और राजा रजवाड़ों की पार्टी, ऐश करने वाली पार्टी, ये झारखंड में नहीं है। बहुत अच्छा से चुनाव होगा। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से चुनाव नहीं हो रही थी, और आप समय को देखते हुए बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। कि जब 2023 में चुनाव हो रहा था, मैंने पहले ही बताया कि 2023 में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी। उसी वक्त ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव रोका गया था। सरकार की मंशा नहीं थी कि मैं चुनाव को रोक दूं। 2023 में चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोका गया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट का आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। अब ट्रिपल टेस्ट का चुनाव कराने पे आ गए। ट्रिपल टेस्ट जब होने लगा झारखंड में, लोकसभा की चुनाव आ गई। लोग लोकसभा का चुनाव की तैयारी में रहेंगे कि निकाय चुनाव पे जाएंगे। लोकसभा का चुनाव होने के बाद में 4 महीना बाद में यहाँ विधानसभा का चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार की गठन होने के बाद में फिर से हमारा जो आयोग का जो अध्यक्ष था वो चुनाव जीत करके आ गए। अध्यक्ष का पद खाली हो गया वहां पर। अध्यक्ष का फिर से वहां पर बहाली किया गया। अब बहाली होने के बाद में वो प्रक्रिया को जारी रखा गया ट्रिपल टेस्ट का। वो सब होते हुए बरसात आ गया। समय भी आप देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को समझती है कि वजह क्या है। लेकिन आपने चौरसिया जी का बात को गंभीरता से अगर लिया होगा तो, क्योंकि हम जो आरोप लगाते हैं इन लोगों का हर संवैधानिक चीजों पे अपना जो आज शिकंजा कस लिए हैं, ये आदेश सुना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कल ये बातों को रखेगा, ये कहेगा। हो सकता है स्क्रिप्ट लिख करके भेज दिया गया होगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट कल उस तरह का सुना देगा अपना बातों को। लेकिन सरकार की नीयत में जरा सा भी खोट नहीं है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। अगर चुनाव नहीं कराना होता तो 23 में ही हम बहानेबाजी करते। 2018 में अगर ये लोग ट्रिपल टेस्ट करा करके आरक्षण निर्धारित ओबीसी का कर दिए हुए होते तो क्या 2023 में चुनाव होने में दिक्कत होती? ट्रिपल टेस्ट की जरूरत होती? लेकिन 2008 में, 13 में, 18 में जिस तरह से चुनाव हुआ उसी तरह से चुनाव हम 23 में भी करा रहे थे। उस वक्त इनका जो सहयोगी थे कहां थे? 2018 में जब ट्रिपल टेस्ट बगैर कराए हुए चुनाव करा लिए। उस वक्त इनको आसू पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, पक्ष में भी रहती है और विपक्ष में भी। इनका इतिहास रहा है झारखंड में। इनका जो सुप्रीम कोर्ट गए थे वो पक्ष में, सरकार में भी थे और सुदेश महतो विपक्ष में भी थे। और जब ये सत्ता में होते हैं तो वो उस वक्त आवाज नहीं उठाते हैं अपनी बातों को, वो मांग नहीं करते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो सारी उनकी मांग खुलने लगती। 27% आरक्षण दो ओबीसी को, तो स्टेट जब विपक्ष में हो जाएंगे तो स्पेशल स्टेट झारखंड को बनाया जाए। ये सारी मुद्दा को लेकर के विपक्ष में होते हैं तब खोलते हैं। अभी जब ये सत्ता में है तो एक बार भी 27% आरक्षण जो दिया गया है, राज्य सरकार जो पारित किया है विधानसभा में, राज्यपाल के पास में पड़ा हुआ है। क्यों नहीं एक बार भी आवाज उठाते कि 27% आरक्षण दिया जाए झारखंड में, और हम इसकी मांग करते, वरना एनडीए से हम बाहर हो जाएंगे। जिस तरह से ये वोट चोर लोग जो बैठे हुए हैं आज, हम यहाँ पर वोट चोरी होने नहीं देंगे। जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके जो निर्धारित किया गया था, वार्डों का निर्धारण किया गया था, सीमांकन किया गया था, एक एक बस्ती को, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को 2-3 हिस्सों में जिस तरह से बांट दिया गया था और वार्डों को कम किया गया था, वो सब स्थिति आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर चलिए, चुनाव होंगे, पारदर्शिता के साथ में चुनाव होंगे और बेहतर तरीके से चुनाव होगी, सभी की सहभागिता होगी, सभी को मौका दिया जाएगा। और रही बात के हेमंत जी कह रहे थे कि 350 के 56 के तरफ आता है, तो कहा निकाय चुनाव नहीं होने से 356 के तरफ आता है कि राज्यसभा राज्य का चुनाव के समय यह स्थिति आती है कि अगर समय
रहते अगर चुनाव नहीं कराते तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं उनसे राज्यपाल शासन वहां लगेगा। निकाय चुनाव में इस तरह से कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ सरकार अपने तरफ से ईमानदार है, चुनाव कराएंगे हम लोग। समय को देखिए कि क्या परिस्थितियां रही है जिस वजह से नहीं कराया गया चुनाव, और अब परिस्थितियां अनुकूल है तो सरकार चुनाव करा रही है कि नहीं, उसे आप देखिए। ठीक है, जब समय अनुकूल है उस वक्त अगर हम चुनाव से बाहर भाग रहे हैं तो आप सवाल उठा सकते थे, लेकिन पिछले 2 साल को, अब 2020 में धनबाद नगर निगम का समय खत्म हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि 2020 में क्या चुनाव होने की स्थिति थी? कोरोना के समय में क्या देश में चुनाव हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसी वक्त पंचायत चुनाव को भी टाला गया था नगर निगम का उस वक्त की, बाकी समय जो धनबाद नगर निगम का भी जो समय है उसी वक्त में जो 2023 उस वक्त कर लिया जाएगा। अभी जो है कोरोना का समय में अभी जीवन बचाने का समय है, जीवन बचाएंगे इस वक्त, और लोगों को बेहतर तरीके से जीवन बचाने के लिए सरकार संघर्षरत थी। और फिर आपने परिस्थितियों का हवाला दिया, उसे भी आपने देखा होगा 6 महीना टाला गया। ठीक है अख्तर जी, मैं पूछ सकता हूँ आपसे समय जो उस वक्त जो स्थिति बनी हुई थी झारखंड में, लोग जीवन बचाने में थे, उस वक्त चुनाव संभव नहीं था, इवेंट नहीं करना था। अख्तर जी आपने बात रख ली ना, अब हम का चुनाव आयोग का गाइडलाइन का भाजपा ने जिस तरह से धज्जियां उड़ाई थी वहां पर, ठीक है, एक भी गाइडलाइन का आपने अपनी बात रख ली, फॉलो किया था प्रधानमंत्री ने। ठीक है अख्तर साहब, मैंने आपको नहीं टोका, आपको मुकम्मल समय दिया, पूरा समय दिया। चुनाव आयोग का उन्होंने पालन किया था, ठीक है। चुनाव आयोग ने क्या कोई भी एक्शन लिया था? अख्तर साहब हमने आपको पूरा समय दिया, आपने परिस्थितियों का हवाला दिया। मैं 2-3 परिस्थितियों की बात करता हूं। नवंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ, नवंबर में पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो विधायक बन गए। नवंबर से आज सितंबर आ गया, बहुत समय था, आपने अध्यक्ष बनाया भी जानकी जी को। आप लगातार हवाला देते रहे कि चुनाव आयोग जो है वो रिवाइज्ड अपडेट वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया, जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव और जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा के चुनाव हुए, आप उसको अप टू डेट वोटर लिस्ट मान सकते हैं। इसके बाद भी आप कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, 2022 तक तो 2022 के मई जून में तो पंचायत का चुनाव हुआ ही है ना। देखिए, इच्छा शक्ति हो और सोच हो तो हो गई है नगर निगम की पंचायत की चुनाव। पंचायत की चुनाव 2022 मई जून में, हाँ ठीक है। तो 2023 से निकाय 2023 में राज्य के सभी निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया। नगर निगम का चुनाव का क्या 23 में होना था? हाँ 23 में, मैं यही कह रहा हूँ, 23 में राज्य के सभी निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया। तो 23 से सर 25 में बहुत समय हो गया सर, तमाम तकनीकी पहलुओं के लिए बहुत समय हो गया। आप कुछ भी कहें लेकिन लोग नहीं मानेंगे। आप झारखंड के लोगों से पूछ लीजिएगा, सब एक्सपर्ट्स लोग हैं। लोग मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। विपक्ष में जो भाजपा वाले लोग बैठे हुए हैं, चलिए ये बोलते रहे, लेकिन देश की जनता, यहाँ झारखंड की जनता समझ रही है और हेमंत जी समझ रही है। हेमंत जी, हम लोग कि चुनाव हम लोग जी विजय जी कुछ कहना चाहते हैं। विजय जी बोले, विजय सिंह कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। अख्तर साहब आपकी बातों पर विजय जी कुछ कहना चाहते हैं, विजय जी बोले। इनको करना है भी, क्योंकि समय भी हो रहा है, इसलिए मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ कि आजसू को लेकर के जो बातें अकील अख्तर जी ने कही है वो एकदम सही है, मैं उनसे सहमत हूँ कि आजसू जब कभी भी सत्ता में होती है तो इन सब मुद्दों को उनको याद नहीं आती है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनको इन सब मुद्दों की याद आती है। तो होगी आजसू के बारे में अकील अख्तर जी का जो टिप्पणी है 100% सही है। और लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख को अगर हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिकूल आदेश दिया मौजूदा सरकार के खिलाफ तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे, मगर नगर निकाय का ये चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमको लग रहा है कि बहानेबाजी से इस सरकार को बाहर निकलना चाहिए और विल पावर दिखाना चाहिए, इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। नगर निकाय का जो चुनाव है उसको लेकर के तारीखों का ऐलान होना चाहिए। देखिए, विजय जी ने अपना मर्म पकड़ा है। आंसू और जेल के सेम कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, इसलिए आंसू वाली जो रग उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनका सवाल सरकार की नियत पर है। अब हम उम्मीद करते हैं, हम लोग उम्मीद पर जीते हैं, आशावान है, और जिस तरह अकील अख्तर अली साहब ने कहा है कि सरकार अब सार्थक प्रयास कर रही है। हेमंत जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या 10 तारीख को हेमंत सरकार, अबुआ सरकार
शहरों की सरकार के लिए कुछ ठोस घोषणा कर सकती है कोर्ट के सामने। यह 10 तारीख अहम हो सकती है। हेमंत जी, आपसे सवाल है। हेमंत जी, आवाज आ रही है अब तक? चलिए, हेमंत जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम विजय चौरसिया जी के पास चलते हैं। विजय जी, आपने अख्तर अली साहब को सुना। अब अख्तर अली साहब ने कह दिया है, उनकी बात से मुझे यही बात समझ में आ रही है कि जितनी बाधाएं थी अब सब खत्म हो गई, अब देर नहीं होगी, अब चुनाव होकर रहेगा। बोलिए, आप उम्मीद करते हैं, आपको यकीन है उन पर? साहब से तो वही पूछ रहे थे आप जी। इन्होंने सारी बाधाओं को खत्म कर दिया, अब त्योहार नहीं आएंगे, बरसात नहीं होगी, तो डेट तो बता देते हैं। हम तो वही कह रहे हैं भाई, डेट तो डेट कोर्ट में बता देगी ना। कोर्ट ने तो डेट ही मांगा है ना, कोर्ट ने तो टाइमलाइन ही मांगा है। कोर्ट में बताया नवंबर में चुनाव, अक्टूबर नवंबर में यहाँ चुनाव होगी। आपकी भी समीक्षा बैठक हो रही थी निगम चुनाव को लेकर के। अक्टूबर में सर त्योहार है सर, पूरा अक्टूबर महीना त्योहार ही है। आज ही बीजेपी का बैठक हो रही थी। आंसू भी अपने तरफ से बैठक कर रहे थे नगर निगम चुनाव की तैयारी में लग जाएगा। को ये भी नहीं पता है कि भारत में अक्टूबर नवंबर त्योहारों का समय होता है, ये भी इनको नहीं पता है। और त्योहार बोलते हैं। हम तो करते कि कोर्ट में इन्हीं को प्रोड्यूस करना चाहिए था सरकार की तरफ से। कोर्ट तो समझ जाता ना सरकार की बातें। ये सरकार कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं सरकार चूकी है। अख्तर साहब को प्रोड्यूस करने के लिए दिया नहीं सरकार। चलिए, बहुत बढ़िया अख्तर साहब, चलिए लगे रहिए आप। चलिए, आप सबकी बात सामने आ गई, हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पर बात हमने व्यापक तौर पर चर्चा करने की कोशिश की, सबने अपने अपने स्तर से अपनी बातें रखी हैं। एक निष्कर्ष यही हम मानकर चलते हैं, और हम लोग आशावादी हैं कि 10 तारीख को अगर सरकार की सद्बुद्धि रही तो कोर्ट में सरकार 10 तारीख से पहले ही कुछ ठोस फैसला ले लेगी, या कोर्ट का, न्यायपालिका का ख्याल करते हुए उस दिन ठोस टाइमलाइन के साथ सरकार मौजूद होगी और कहेगी कि हाँ, हम झारखंड में त्योहारों के बाद चुनाव करवा सकते हैं। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस चर्चा में देखा कि सरकार अब कुछ कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को अब कोर्ट से लगातार फटकार लग रहा है। 2 तारीख को जिस तरह सरकार की किरकिरी हुई, चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट रूम में बैठाकर माननीय न्यायालय ने यह कह दिया कि बोलिए, हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करें, 10 तारीख को आप आइए तो पूरा टाइमलाइन लेकर आइए। लेकिन इससे इतर राजनीति भी है, राजनीतिक पैमाना भी है, लोगों की अपने समीकरण भी है। लेकिन समीकरणों से ज्यादा ख्याल हमें रखना होगा हमारी जो संवैधानिक ढांचा है उसका, संवैधानिक मर्यादा है उसका, लोकतंत्र का। जो लोकतंत्र हमें चुनाव की ताकत देती है, वोट की ताकत देती है जनता को। जिस तरह हम पंचायतों में सरकार चुनते हैं, उस तरह शहरों में भी सरकार होनी चाहिए। अगर झारखंड में 3 साल से शहरों की सरकार नहीं है तो सवाल तो हम सरकार से ही पूछेंगे, और पूछेंगे कि क्यों जन भावना, लोक भावना को लगातार सरकार खारिज कर रही है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।